ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री ऋग्वेद भगवान की जय हो। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 28, 29 और 30। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 28 ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त के ऋषि है शून्य से आर्जीव गति देवता 1 से 16 इंद्र 17 19 अश्विनी कुमार 20 22 उषा छंद है 1 से 1 10 12 15 और 17 22 में गायत्री और 11 पाद निश्चित गायत्री और 16 त्रिष्टुप। आवह इंद्रम कृविं यथा वाजयन्त शतक्रतुं महिष्टं सिञ्चयन्दुभिः शतं वा ये शोषिणां सहस्रं वा समाशीरां एदुं निम्नं नैरीयत संयन्मदायुष्मेणः येन वास्योदरे समुद्रो नैव्यचोदरे अयं मोदे समतासि कपोते युगवर्धिं वचस्तन्नः ओस स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर्यस्येते विभूतिरस्तु सुन्द्रता उदर्वैतिष्ठाने ऊतये अस्मिन्नवाजे शतक्रतु समन्येषु ब्रवावहे योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सकाय इन्द्रमूर्तये आधागमज्जदि स्रवत सहस्रीणि वाजेभिरूपनवम् अनुप्रत्नशोकसो हुवे तु विप्रतिं नरं यं ते पूर्वं पिता हुवे तं त्वा वयं विश्ववारा सासमहे पुरुते सखे वसो चरित्रभ्य अस्माकं श्रीपृवीणां सोमपाव्यानां सखे व्रजिन्नसखीनां तथा तदस्तु सोमपासके व्रजिन् तथा कृणु यथा ते उष्मशिष्टय्य रेवतीर्न सदमादेन्द्रे सन्तु तु विवाजा सुमन्दो याभिरमदेम् आगे त्वावान्तमनाप्तस्तोत्रभ्यो दर्शनीयाने ऋणो रक्षं नेह चक्रयो आयद्वे शतकृतवा कामं चरित्राणां ऋणो रक्षं ने शचीभिः शश्वदिन्देः प्रोभूतद्विरजे गाये नानद्वि शाश्वतसद्धिर्धन्नानि सेनो हिरण्यरथं दंशन्नान्वांशने शनिता शनियेने नोदात् आश्विनावस्तावतेषां यातं शिवीर्य गोमदशस्रा हिरण्यवत् समानयोजनो हि वामृतो दस्रावमत समुद्रे अश्विन्नेयतः यज्ञास्य मूर्गनिचक्रं व्रतस्य ये मतु परिधामन्यदीयत कस्ते उषे कद प्रिये भुजे मतर्यो मर्ते कं नक्षसे विभावरि वयं हि ते अमन्महान्तादा पराकाताश्वे न चित्रे अरुषि तुम चे भीरा गई वाजे भीर्दुतर दिवस में रही निधारिय। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार अन्न की इच्छा वाले खेत में पानी सींचते हैं उसी तरह हम बल की कामना वाले साधक इन महान इंद्रदेव को सोमरस से सींचते हैं। नीचे की ओर जाने वाले जल के समान सैकड़ों कलश सोमरस सहस्त्रों कलश दूध से मिश्रित होकर इंद्रदेव को प्राप्त होता है। समुद्र में एकत्रित हुए जल के सदृश सोमरस इंद्रदेव के पेट में एकत्रित होकर उन्हें हर्ष प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, कपोत जिस स्नेह के साथ गर्भवती कपोती के पास रहता है उसी प्रकार यह सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है। आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें। जो स्तोता गण हे इंद्र, हे धनाधिपति, हे स्तुतियों के आश्रयभूत, हे वीर इत्यादि स्तुतियाँ करते हैं उनके लिए आपकी विभूतियाँ प्रिय एवं सत्य सिद्ध हो। उदुर स्तिष्ठा ऊतीय अस्मिन वाजे सत्कर्तो समन्यंशु ब्रवावे। सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले हैं इंद्रदेव, जीवन संग्राम में हमारे संरक्षण के लिए आप प्रयत्नशील रहें। हम आपसे अन्य कार्यों के विषय में भी परस्पर विचार विनिमय करते रहें। सत्कर्मों के शुभारंभ में एवं हर प्रकार के संग्राम में बलशाली इंद्रदेव का हम अपने संरक्षण के लिए मित्रवत आवाहन करते हैं। हमारी प्रार्थना से
प्रसन्न होकर वे इंद्रदेव निश्चित ही सहस्त्रों रक्षा साधनों तथा अन्य ऐश्वर्य आदि सहित हमारे पास आएंगे। हम सहायता के लिए स्वर्ग धाम के वासी बहुतों के पास पहुंचकर उन्हें नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया था। हे विश्वरणीय इंद्रदेव, बहुतों द्वारा आवाहित किए जाने वाले आप स्तोत्रों के आश्रयदाता और मित्र हैं। हम ऋत्विकगण से उन श्रोताओं को अनुग्रहित करने की प्रार्थना करते हैं। हे सोमरस पीने वाले वज्रधारी इंद्रदेव, सोम पीने के योग्य हमारे प्रियजनों और मित्रजनों में आप ही श्रेष्ठ सामर्थ्य वाले हैं। हे सोम पीने वाले वज्रधारी इंद्रदेव, आप हमारी इच्छा पूर्ण करें। हम इष्ट प्राप्ति के निमित्त आपकी कामना करें और वे पूर्ण हो। जिन इंद्रदेव की कृपा से हम धन दाने से परिपूर्ण होकर प्रफुल्लित रहते हैं, उन इंद्रदेव के प्रभाव से हमारी गौ में भी प्रचुर मात्रा में दुग्ध घृतादि देने की सामर्थ्य वाली हो। हे धैर्यशाली इंद्रदेव, आप कल्याणकारी बुद्धि से स्तुति करने वाले स्तोत्रों को अभिष्ट प्रदान अवश्य प्रदान करें। आप स्तोत्रों को धन देने के लिए रथ के चक्रों को मिलाने वाली दूरी के समान ही सहायक है। हे इंद्रदेव, आप स्तोत्रों द्वारा इच्छित धन उन्हें प्रदान करें। जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष को भी गति मिलती है, उसी प्रकार स्तुतिकर्ताओं को धन की प्राप्ति होती है। सदैव स्फूर्तिमान, सदैव हिनहिनाते हुए तीव्र गतिशील अश्वों के द्वारा जो इंद्रदेव शत्रुओं के धन को जीतते हैं, उन पराक्रमी इंद्रदेव ने अपने सने से हमें सोने का रथ अकूत वैभव दिया है। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप बलशाली अश्वों के साथ अन्नों, गौओं और स्वर्ण आदि धनों को लेकर यहाँ पधारे। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के लिए जुतने वाला एक ही रथ आकाश मार्ग से जाता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर पाता। हे अश्विनी कुमारों, आपके रथ का एक चक्र पृथ्वी के मूर्धन्य भाग में स्थित है और दूसरा चक्र द्युलोक में सर्वत्र गतिशील है। हे स्तुति प्रिय अमर तेजोमयी, उसे कौन मनुष्य आपका अनुदान प्राप्त करता है, किससे आप प्राप्त होती है? अर्थात आप सभी मनुष्य आलस्यादि दोषों के कारण आपका लाभ पूर्णतया नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हे अश्व किरणों युक्त चित्र विचित्र प्रकाश वाली उसे हम दूर अथवा पास से आपकी महिमा समझने में समर्थ नहीं है। हे द्युलोक की पुत्री, उसे आप उन बलों के साथ यहाँ आए और हमें उत्तम ऐश्वर्य धारण करें। इस प्रकार मंडल सूक्त 28, 29 और 30। बोलो श्री वेद भगवान की जय हो। मंडल सूक्त 31, 32 और 33 ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 31, 32 और 33 संस्कृत। उसके बाद पढ़ूंगा हिंदी। तोम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानां भवे शिवे सकातो व्रते कवयो विद्येना पशो अजायन्त मरुतो ब्राजद्रष्टये। तुम अग्ने प्रथमो अंगिरस्तमहे कविर्देवानां प्रिभूषि व्रतं विभुर्विश्वं भुवनाय मेधिरो द्व्या माता सयूकति धाचिदाय वै। तोम अग्ने प्रथमो महतरश्विन्नाविर्भवे सुक्रतुयायुस्तवते अरे जेतां रोदसी होत्रूर्यसग्नोर्वारमाय जो मे हो वसो। तोम अग्ने मनवे जामवासे पुरूरवसे सुकृते सुकृतर श्रात्रेण यत पित्रोर्मुच्यसे पर्यात्वा पुरुमन्नयन्ना परं पुने। तोम अग्ने वृषभे पुष्टिवर्धन उद्यत शुचे भौषि संवाया ये आहुतिं परिवेदा वषटकृतिमेकायुरग्रे विषाविवाससि। तोम अग्ने व्रजिन्नवर्तनी नरं शाकमन् पीपर्षि विद्यते विचर्षणे ये शूरशाता परितक्मन्य धन्ये दभ्रे विश्चित संवृता हंसि भूयसे। तम अग्ने अमृत तत्व उत्तमे मर्तम ददासि स्रवसे दिवे दिवे यस्तात्र शान उभयाय जन्मन्ने मये कृष्णोषि प्रयाचे सूरय। तुम नो अग्ने सन्नये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवाने रिज्यामे कर्मापसा नवेन देवेर्द्यावा पृथिवी प्रावतं मनः। तुम नो अग्ने पित्रो रूपस्त आदेवो देवेष्वन्नवद्ये जाग्रविः
तनुकृदोधि प्रमतिसृचकार तुम कल्याण वसु विश्वमोऽपि च तुम अग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयसकृतौ जामयो वयं से त्वं राये सतीनः शंसस्त्रिणे सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्यः त्वमग्ने व्रतमायुमायवे देवा कृणन्नवन्हुषस्य विश्वपतिम् ईलामकृन्नवन्मनुषस्य शासनिं विदुर्यतपुत्रो मम कस्य जायत त्वं नो अग्ने तौ देवापायुभिर्मोघो नो रक्स्त्वन्वस्रसेवन्ये त्रातातो कस्य तनये गवामस्य निमेष रक्षमाणस्तौ व्रत त्वम् अग्ने यज्वहे पायुरन्तरो निसंगाय चक्षुरक्षिज्यसे यो होरातहव्यव्रकाय जायसे कीरसन्मिन्मन्त्रं मनसा वनोषितम् त्वम् अग्ने उरुशंसाय वागते स्प्राहे यद्रेकणे परमं मनोषि तथाग्रस्ये चित्तप्रमतिरुच्यसे पिता प्रपाकं शास्ति प्रदिशो विष्णुरे त्वम् अग्ने प्रतय दक्षिणं नरं वर्वेमिष्टं परिपाशि विश्वते स्वादुक्षज्ञाः यो वशतो सयो न क्रजीवयाजं यजते सोपमादिवे त्वम् इमामग्ने सरणिम् इम्रसोने ममध्वानं यमघामधुरातापि पिता प्रमति सौम्यानां भ्रूमिरश्रुषि कृन्नमत्रयाणां मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययाति वत्सदने पूर्वचञ्चुष आचयायुवः देव्यं जन्मासादय बर्हिषि यक्षि च प्रियाम् एतेनाग्ने ब्रह्मणा वा वृद्धस्वशक्ति वा यते चक्रमा विदा वा प्रश्नेष्विवशोऽस्मान् सम्ने हृदय संहत्या वाजवत्याः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 32। इंद्रस्येनु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि व्रजि अहन्नैमन्वपस्तदत प्रेवक्षणाभिन्न प्रवर्तनाम् अहन हि प्रवतेषि श्रियाणां त्वष्टास्मे वज्रं स्वैर्यं ततक्षवास्रायुधेन वैशेन्दमानाञ्जसमुद्रमवजग्मुराप वृषायमाणो व्रणीते सोमं त्रिगद्रुकेष्वपीबत सुतस्य आसायिकं मघवादत वर्जमन्येनं प्रथमजाहीनाम् यदिन्द्राहन् व्रतं जामहीनामान्मायिनाममीना प्रोते मायात् सूर्यं जन्म यज्ञामुषासं तादीनां शत्रून् किलाविवित्स अहन्व्रतं व्रततरं यशमिन्द्रो वज्रेण मेहतावदेन्निष्कन्धाशिकुलिसेना विक्रणायि सहिते उपप्रगत पृथिव्या अयो देवदुर्मदाहि जुये महावीरं तु विवादमृषीशं धातारि दस्ये स्मृतिं वदानां चेरुजानां विपिषे इन्द्रशत्रुः अपादहस्तो प्रतन्येदिन्द्रमाशे वज्रमधिशानो जगान् वृष्णो वध्री प्रतिमानं बुभूषन् पुरुषा पुत्रो आशयद्वस्तन्नहदं न भिन्नमयूयासयानं मनोरुहाणातियन्त्यापेयाश्चिद्वृतो महिना पर्यतिष्ठतासा महीपत्सुते शीर्वभूव निजावयाववद्व्रत्रपुत्रेन्द्रो वशाववधर्जभारुत्रासुर्धरे पुत्रासीद्वानुशये सहवत्साने धेनु तिष्ठन्ति नाम निवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं वत्रस्य निर्ण्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम् आशयन्द्रेन्द्रशत्रु दासपत्नीरहि गोप्ताः तिष्ठनिरुद्धापे पणिनेव गाव्यपां विलम्बितं यदा शीर्वतं जगन्वामपद्वद्वारे असह्यो वारोऽवस्तदिन्द्रे सृगयत्वा प्रत्यन्देव एकजयोगाजयशूर सोमं वासृजे सर्वे सप्तसिन्धून् नास्मे विद्युनतन्यूते शिदेशेन यां मिहं कीरद्द्वादुनी च इन्द्रस्य युयुधात् अहिश्चोतापरिभ्यो मघवा विजिज्ञ हेर्यातरं कम्पशे इन्द्रवृदीयते जग्नुषोभिरगच्छत् नौशे यन्नवति चे श्रवन्ति शयेनो न भीतो अतरो रजांसि इन्द्रो यातो अविस्तस्य राजा समस्य संगणो वज्रबाहु
सेदु राजा स्वैति चर्षणी नाम रान्नेमी परिता बभूव। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 33। एतायामोपगन्तव्ये इन्द्रमस्माकं सुप्रमतिवावदाति अनाम्रणे कुविदादस्ये रायोगवं केतं परमावर्जन्तेन उभेदहं दन्दां प्रतीतं जुष्टाने शयनो वसतिं पतामि इन्द्रं नमस्यन्नोपमे भीलिके स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति यामन् निसर्वसे निषुधीरशक्ते समयोगाजिति अस्य वष्टि चोषुगयमाणीन्द्र भूरिवाम्मा पणिभूरस्तुति प्रवर्धः वर्धिः दशं दनीनं गणेनं मेघचरुनिपशाके भिन्ते धनुर्भिषुणक्ते यायन्न यज्ञवानि शनका प्रतिमियो पराचिशीर्षा वृषुस्ते इन्द्राय ज्वामुर्स्पर्धमाना प्रयदिवो हरिवे स्तातुरुग्ने निर्वृतं मदमोरोदस्य आययो सन्नवादशे सेनामयायन्तर्षिक्त्यो नग्वावृषायुधो निवृद्धयो निरिष्टा प्रवृद्धिरिन्द्राशीदयन्ते आयन्न त्वमेतान् रुदतो जक्षत्रस्वायोधयो रजसीन्द्रपारे अवादेहो दिव्यादस्युमुचा प्रशृण्वतैस्तु वतयः संसमाव चक्राणासे परिणहं पृथिव्या हिण्यन्मणिना शुम्भमाना नेहिन्नवाना शास्ति तिरुरुस्त इन्द्रहं परिस्पृशो दधात सूर्येण परियदिन्द्रे रोदसी उभे अबुभोजैर्महिना विश्वते सिंहमन्यमानामभि मन्यमानेर्निब्रह्मभिर्दमोदस्युमिन्द्र येने दिवे पृथिव्यामन्तरमापूर्णमायाभिर्धनदां परे भुवन् युजं वज्रं प्रसवश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषां तमसोगादुक्षत अनुस्वेधामाक्षरनागो वश्यावृतमध्यानायुयानां सकृषीनिन्मंसातमिन्द्रे ओजिष्ठेन्नमनान्निवेद्योन् न्यायवेद्यदुलिविशास्यदुलहाविशृङ्गिमे भिन्नशृणुमिन्द्रे यावतरो मघवन्यावतोजो वज्रेण शत्रुमवधिप्रहतन्ययोम् अभिषेतो अजिगादस्य शत्रुन्वीतिमेन्द्रशभ्येण पुरोऽभेत्सं वज्रेणास्रजद्रवत्रमिन्द्र प्रस्वामति मतिरेच्छासदाने आवेकुत्समिन्द्रे यस्मिन् चाकन् प्रावो युध्यन्तं प्रसभं दशद्युं सभच्युतो रेणुर्नक्षत्रजामूच वेत्रयो नृषावायतस्तो आवेशमं प्रसभं तु गृहासु क्षेत्रजेशे मघवञ्जीवत्र्यं गामयोः किचिदत्र तस्तिमासु अक्रचत्रूयतां दरावेदनाक। हिंदी अनुवाद मंडल सूक्त 31, 32 और 33। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 31, 32 और 33 का हिंदी अनुवाद। हे अग्निदेव, आप सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट हुए, तदंतर सर्वद्रष्टा दिव्यता युक्त कल्याणकारी रूप में प्रकट हुए, देवों के सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में प्रविष्ट हुए और आपके वर्तानुशासन से मरुदगण क्रांतदर्शी कर्मों के ज्ञाता और श्रेष्ठ तेज आयुधों से युक्त हुए हैं। हे अग्निदेव, आप अंगिराओं में आद्य और शिरोमणि है। आप देवताओं के नियमों को सुशोभित करते हैं। आप संसार में व्याप्त तथा 2 माताओं वाले 2 अनियों से समृद्ध होने से बुद्धिमान है। आप मनुष्यों के हितार्थ सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हे अग्निदेव, आप ज्योतिर्मयी, सूर्य के पूर्व और वायु के भी पूर्व आविर्भूत हुए हैं। आपके बल से आकाश और पृथ्वी कांप गए। होता रूप में वर्ण किए जाने पर आपने यज्ञ के कार्य का संपादन किया। देवों का यजन कार्य पूर्ण करने के लिए आप यज्ञ वेदी पर स्थापित हुए हैं। हे अग्निदेव, आप अत्यंत श्रेष्ठ कर्म वाले हैं। आपने मनु और सुकर्मा पुरुरुआ को स्वर्ग के आशय से अवगत कराया। जब आप मातृ पितृ रूप 2 काष्ठों के मंथन से उत्पन्न हुए तो सूर्य देव की तरह पूर्व से पश्चिम तक व्याप्त हो गए। हे अग्निदेव, आप बड़े बलिष्ठ और पुष्टिवर्धक है। हविदाता शुरुआ हाथ में लिए स्तुति को उद्यत है। जो वषट्कार युक्त आहुति देता है उस याजक को आप अग्रणी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। विशिष्ट दृष्टा अग्निदेव, आप पाप कर्मियों का भी उद्धार करते हैं
बहुसंख्यक शत्रुओं का भी सब ओर से आक्रमण होने पर भी थोड़े से वीर पुरुषों को लेकर सब शत्रुओं को मार गिराते हैं। हे अग्निदेव, आप अपने अनुचर मनुष्यों को दिन प्रतिदिन अमर पद का अधिकारी बनाते हैं, जिसे पाने की उत्कट अभिलाषा देवगण और मनुष्य दोनों ही करते रहते हैं। वीर पुरुषों को अन्न और धन द्वारा सुखी बनाते हैं। हे अग्निदेव, प्रशंसित होने वाले आप हमें धन प्राप्त करने की सामर्थ्य दें, हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करें, नए उत्साह के साथ हम यज्ञादि कर्म करें, दावा पृथ्वी और देवगण सब प्रकार से रक्षा करें। हे निर्दोष अग्निदेव, आप सब देवों में चैतन्य रूप आप हमारे मात्र पित्र हैं। आपने हमें बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है, कर्म को प्रेरित करने वाली बुद्धि विकसित की है। हे कल्याण रूप अग्निदेव, हमें आप संपूर्ण ऐश्वर्य भी प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप विशिष्ट बुद्धि संपन्न हमारे पिता रूप, आयु प्रदाता और बंधु रूप है। आप उत्तम वीर, अटल गुण संपन्न, नियम पालक और असंख्य धनों से संपन्न है। हे अग्निदेव, देवताओं ने सर्वप्रथम आपको मनुष्यों के हित के लिए राजा के रूप में स्थापित किया। तत्पश्चात जब हमारे हिरण्यस्तुप ऋषि पिता अंगिरा ऋषि ने आपको पुत्र रूप में आविर्भूत किया, तब देवताओं ने मनु की पुत्री लीला को शासन अनुशासन धर्मोपदेश कर्त्री बनाया। हे अग्निदेव, आप वंदना के योग्य हैं। आप रक्षण साधनों से धनयुक्त हमारी रक्षा करें, हमारी शारीरिक क्षमता को अपनी सामर्थ्य से पोषित करें, शीघ्रतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप हमारे पुत्र पौत्रादि और गवादि पशुओं के संरक्षक हो। हे अग्निदेव, आप याजकों के पोषक हैं, जो सज्जन हविदाता आपको श्रेष्ठ पोषक हविष्यान देते हैं। आप उनकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। आप साधकों की स्तुति हृदय से स्वीकार करते हैं। हे अग्निदेव, आप स्तुति करने वाले ऋत्विजों को धन प्रदान करते हैं। आप दुर्बलों को पिता रूप में पोषण देने वाले और अज्ञानी जनों को विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने वाले मेधावी हैं। हे अग्निदेव, आप पुरुषार्थी यजमानों की कवच रूप में सुरक्षा करते हैं। जो अपने घर में मधुर हविष्यान देकर सुखप्रद यज्ञ करता है, वह घर स्वर्ग की उपमा के योग्य होता है। यानी घर के अंदर यज्ञ करने से वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। हे अग्निदेव, आप यज्ञ कर्म करते समय हुई हमारी भूलों को क्षमा करें। जो लोग यज्ञ मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें भी क्षमा करें। आप सोम याग करने वाले याजकों के बंधु और पिता है, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले एर ऋषि कर्म के कुशल प्रणेता है। हे पवित्र अंगिरा अग्निदेव, अंगों में व्याप्त अग्नि, आप मनु अंगिरा ऋषि ययाति जैसे पुरुषों के साथ देवों को ले जाकर यज्ञ स्थल पर सुशोभित हो, उन्हें कुश के आसन पर प्रतिष्ठित करते हुए सम्मानित करें। हे अग्निदेव, इन मंत्र रूप स्तुतियों से आप वृद्धि को प्राप्त करें। अपनी शक्ति या ज्ञान से हमने जो यजन किया है, उससे हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। बल बढ़ाने वाले अन्नों के साथ शुभ मति से हमें संपन्न करें। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 32। ऋषि हिरण्यस्तुप अंगिरस, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप। मेघों को विदीर्ण कर पानी बरसाने वाले, पर्वतीय नदियों के तटों को निर्मित करने वाले वज्रधारी पराक्रमी इंद्रदेव के कार्य वर्णनीय है। उन्होंने जो प्रमुख वीरतापूर्ण कार्य किए वे यही है। इंद्रदेव के लिए तोष्टादेव ने शब्द चालित वज्र का निर्माण किया। उसी से इंद्रदेव ने मेघों को विदीर्ण करके जल बरसाया। रंबाती हुई गऊ के समान वे जल प्रवाह वेग से समुद्र की ओर चले गए। अति बलशाली इंद्रदेव ने सोम को ग्रहण किया। यज्ञ में 3 विशिष्ट पात्रों में अभिषेक किए हुए सोम का पान किया। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव ने बाण और वज्र को धारण कर मेघों ने प्रमुख मेघ को विदीर्ण किया। यदिंद्राहन प्रथम मजामीना मान मायना मीना प्रोतमाया। हे इंद्रदेव, आपने मेघों में प्रथम उत्पन्न मेघ को वेद किया, मेघ रूप में छाये को दूर किया, फिर आकाश में उषा और सूर्य को प्रकट किया। अब कोई भी अवरोधक शत्रु शेष न रहा। इंद्रदेव ने घातक दिव्य वज्र से वत्रासुर का वध किया। वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़े से काटने के समान उसकी भुजाओं को काटा। एर तने की तरह इसे काटकर भूमि पर गिरा दिया।
अपने को अप्रीतम योद्धा मानने वाले मिथ्या अभिमानी वृत्र ने महाबली शत्रुवेदक शत्रुनाशक इंद्रदेव को ललकारा और इंद्रदेव के आज्ञातों को सहन न कर गिरते हुए नदियों के किनारों को तोड़ दिया। हाथ और पांव के कट जाने पर भी वृत्र यानी वृत्रासुर, इंद्र के द्वारा जो मारा गया, हाथ और पांव के कट जाने पर भी वृत्र ने इंद्रदेव से युद्ध करने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने उसके पर्वत से दृश्य कंधों पर वज्र का प्रहार किया। इतने पर भी वे वर्षा करने में समर्थ इंद्रदेव के सम्मुख वे डटा रहा। अंततः इंद्रदेव के आज्ञातों से ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे नदी की बाढ़ तटों को लांग जाती है, वैसे ही मन को प्रसन्न करने वाले वृत्र को जल अवरोध यानी वृत्र को लांग जाते हैं। जिन जलों को वृत्र ने अपने बल से आवृत किया था, उन्हीं के नीचे वृत्र मृत्यु शैया पर पड़ा सो रहा है। वृत्र की माता सूखकर वृत्र का संरक्षण करने लगी। इंद्रदेव के प्रहार से बचाव के लिए वृत्र पर सो गई। फिर भी इंद्रदेव ने नीचे से उस पर प्रहार किया। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे था, जैसे गाय अपने बछड़े के साथ सोती है। एक स्थान पर न रुकने वाले अविश्रांत मेघ रूप जल प्रवाहों के मध्य वृत्र का अनाम शरीर छिपा रहता है। वह दीर्घ निद्रा में पड़ा रहता है, उसके ऊपर जल प्रवाह बना रहता है। पणि नामक असुर ने जिस प्रकार गऊ अथवा किरणों को अवरुद्ध कर रखा था, उसी प्रकार जल प्रवाहों को एक गतिशील वृत्र ने रोक रखा था। वृत्र का वध कर वे प्रवाह खोल दिए। हे इंद्रदेव, जब कुशल योद्धा वृत्र ने वज्र पर प्रहार किया, तब घोड़े की पूंछ हिलाने के तरह बहुत आसानी से आपने अविचलित भाव से उसे दूर कर दिया। हे महाबलशाली इंद्रदेव, सोम और गऊ को जीतकर आपने वृत्र के अवरोध को नष्ट कर गंगादि सरितों को प्रवाहित किया। युद्ध में वृत्र द्वारा प्रेरित भीषण विद्युत भयंकर मेघ गर्जन जल और हिम वर्षा भी इंद्रदेव को रोक नहीं सके। वृत्र के प्रचंड घातक प्रयोग भी निरर्थक हुए। उस युद्ध में असुर के कर प्रहार को इंद्रदेव ने निरस्त करके उसे जीत लिया। हे इंद्रदेव, वृत्र का वध करते समय यदि आपके हृदय में भय उत्पन्न होता, तो किस दूसरे वीर को असुर वध के लिए देखते। ऐसा करके आपने 99 लगभग संपूर्ण जल प्रवाहों को बाज पक्षी की तरह सहज ही पार कर लिया। हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव मनुष्य, पशु आदि सभी स्थावर जंगम प्राणियों के राजा हैं। शांत एवं क्रूर प्रकृति के सभी प्राणी उनके चारों ओर उसी प्रकार रहते हैं जैसे चक्र की नेमी के चारों ओर उससे अरे होते हैं। बोलो वेद भगवान की जय। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 33। ऋषि हिरण्य स्तूप अंगिरस, देवता इंद्र, छंद त्रिस्तूप, हिंदी अनुवाद। गऊ को प्राप्त करने की कामना से युक्त मनुष्य इंद्रदेव के पास जाएं। वे अपराजय इंद्रदेव हमारे लिए गोरूप धनु को बढ़ाने की उत्तम बुद्धि देंगे। वे गऊ की प्राप्ति का उत्तम उपाय करेंगे। शयन पक्षी के वेदपूर्वक घोंसले में जाने के समान हम उन धनदाता इंद्रदेव के समीप पहुंचकर स्तोत्रों से उनका पूजन कर रहे। युद्ध में सहायता के लिए स्तोत्रों द्वारा बुलाए जाने पर अपराजय इंद्र अविलंब पहुंचते हैं। सब सेनाओं के सेनापति इंद्रदेव तरकसों को धारण कर गऊ एवं धनु को जीतते हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, हमारी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी करने में आप वैश्य की तरह विनियम जैसा व्यवहार न करें। हे इंद्रदेव, आपने अकेले ही अपने प्रचंड वेग वज्र से धनवान दस्युपुत्र वृत्र का वध किया। जब उसके अनुचरों ने आपके ऊपर आक्रमण किया, तब यज्ञ विरोधी उन दानों को आपने दृढ़तापूर्वक नष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, याजकों से स्पर्धा करने वाले अयाज्ञिक मुंह छिपाकर भाग गए। हे अश्व अधिष्ठित इंद्रदेव, आप युद्ध में अटल और प्रचंड सामर्थ्य वाले होते हैं। आपने आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से धर्मव्रतहीनों को हटा दिया है। उन शत्रुओं ने इंद्रदेव की निर्दोष सेना पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, फिर भी हार गए। उनकी वही स्थिति हो गई जो शक्तिशाली वीर से युद्ध करने पर नपुंसकी होती है। अपनी निर्बलता स्वीकार करते हुए वे सब इंद्रदेव से दूर चले गए। हे इंद्रदेव, आपने रोने या हंसने वाले इन शत्रुओं को युद्ध करके मार दिया। दस्युवक्त्र को ऊंचा उठाकर आकाश से नीचे गिराकर जला दिया। आपने सोम यज्ञ करने वालों और प्रशंसक स्तोत्रों की रक्षा की। उन शत्रुओं ने पृथ्वी के ऊपर पना आधिपत्य स्थापित किया और स्वर्ण रत्नादि से संपन्न हो गए, परंतु वे इंद्रदेव के साथ युद्ध में ठहर ना सके।
सूर्य देव के द्वारा उन्हें दूर कर दिया गया। हे इंद्रदेव, आपने अपनी सामर्थ्यता से जूलोक और भूलोक का चारों ओर से उपयोग किया। हे इंद्रदेव, आपने अपने अनुचरों द्वारा विरोधियों पर विजय प्राप्त की। आपने मंत्र शक्ति से ज्ञानपूर्वक किए गए प्रयासों से शत्रु पर विजय प्राप्त की। मेघ रूप वक्र के द्वारा रोक लिए जाने के कारण जो जल जूलोक से पृथ्वी पर नहीं बरस सके एवं जलों के अभाव से भूमि सस्य श्यामला न हो सकी, तब इंद्रदेव ने अपने जाजल्यमान वज्र से अंधकार रूपी मेघ को भेद कर गऊ के समान जल का दोहन किया। जल इन ब्रीहि यवादि रूप अन्न वृद्धि के लिए मेघों से बरसने लगे। उस समय नौकाओं के मार्गों पर वक्र बढ़ता रहा। इंद्रदेव ने अपने शक्ति साधनों द्वारा एकाग्र मन से अल्प समयावधि में ही उस वक्र को मार गिराया। इंद्रदेव ने गुफा में सोए हुए वक्र के कीलों को ध्वस्त करके उस सींग वाले शोषक वक्र को शत विक्षत कर दिया। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आपने संपूर्ण वेग और बल से शत्रु सेना का विनाश किया। इंद्रदेव का तीक्ष्ण और शक्तिशाली वज्र शत्रुओं को लक्ष्य बनाकर उनके कीलों को ध्वस्त करता है। शत्रुओं को वज्र से मारकर इंद्रदेव स्वयं अतीव उत्साहित हुए। हे इंद्रदेव, कुछ ऋषि के प्रति सैन्य होने से आपने उनकी रक्षा की और अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले श्रेष्ठ गुणवान दशरथु ऋषि की भी आपने रक्षा की। उस सहमय अश्व के खुरों से धूल आकाश तक फैल गई। तब शत्रु भय से जल में छिपने वाले क्षेत्रेय नामक पुरुष की रक्षा कर आपने उसे जल से बाहर निकाला। हे धनवान इंद्रदेव, क्षेत्र प्राप्ति की इच्छा से सशक्त जल प्रवाह में गिरने वाले की आपने रक्षा की। वही जलों में ठहर कर अधिक समय तक आप शत्रुओं से युद्ध करते रहे। उन शत्रुओं को जलों के नीचे गिराकर आपने मार्मिक पीड़ा पहुंचाई। मंडल शुद्ध 31, 32 और 33 हिंदी अनुवाद। भगवान वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलो श्री वेद भगवान की जय हो।